नमस्ते। गुड ट्रिगर पे आपका स्वागत है। मैं डिस्क्लेमर दूँ, ये मेरा कोई बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आप चार्ट एनालिसिस करना सीख जाए और आपके लॉसेस कम हो, प्रॉफिट ज़्यादा हो, यही मेरा मोटिव है वीडियो बनाने का। तो स्टार्ट करते हैं। जो भी मेरे साथ नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं और जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उनको मैं थैंक्स करूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरा वीडियो जो है वो शेयर कर रहे हैं। मेरे वीडियो में कोई एनिमेटेड या ऐसे बड़े बड़े थंबनेल में नहीं डालती, फिर भी आप इतना अच्छा मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उसके लिए आपको थैंक यू कहना चाहूँगी। और जो भी रियल नॉलेज मैं रियल चार्ट आपके सामने रियल नॉलेज के रूप में जो भी प्रेजेंट करती हूँ उसको आप उसके प्रति मुझे आप साथ दे रहे हैं, उसके लिए भी धन्यवाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और प्यारे प्यारे कमेंट्स जो भी करते हैं उसके लिए भी धन्यवाद। अभी ये कल की ट्रेड थी मेरी दोपहर में मिली हुई। मैं ये कल मार्केट ने काफ़ी अच्छी ट्रेड दे दी हमें दोनों साइड के। मैंने ऊपर की जो बाइंग की ट्रेड थी वो भी शेयर की थी आपके साथ, और आज मार्केट को छुट्टी थी इसीलिए कल वीडियो मैंने नहीं डाली थी। तो आज हम देखेंगे कल मार्केट में क्या होगा। आज 20 तारीख है, 20 नवंबर, मार्केट अपना बंद है। महाराष्ट्र में इलेक्शन है इसकी वजह से। तो ये ट्रेड थी, ये देखिए रिस्क कितना कम था 0.31 और रिवॉर्ड देखिए 93 पॉइंट, मतलब कि 0.93, 1% के आसपास टारगेट था और 30 पॉइंट के आसपास इसका स्टॉप लॉस था। ये फेवरेबल ट्रेड थी और ट्रेंड के फेवर में ट्रेड होने की वजह से काफ़ी अच्छी हमें प्रीमियम में बढ़ोतरी मिल चुकी है। तो कल कैसे ट्रेड करेंगे मैं आपको नए व्यूवर्स के लिए बताऊं। मैं फिबोनाची ट्रेंड लाइन और आरएसआई का यूज़ करती हूँ ट्रेडिंग के मेरे सेशन, मतलब मैं जो भी ट्रेडिंग करती हूँ उसमें। तो अभी मुझे ये कल ट्रेंड लाइन टूटी और इसके बाद मुझे ये ट्रेड मिली थी। तो अभी कल कैसे ट्रेड करेंगे, तो ये देखिए अगर मैं ये ट्रेंड लाइन को जो कल मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी ऐसे इसके अगर इसको ही कंटिन्यू करूँ तो देखिए अगर ये इस ट्रेंड लाइन के पास गैप डाउन ओपन होता है 23,400 के आसपास कहीं, तो मैं आरएसआई अगर घूम रहा है तो वेट करूँगी। अदरवाइज ये मुझे फेक ब्रेक डाउन दे के अगर आरएसआई घूम रहा है तो कोई ऐसा पैटर्न फॉर्म होना चाहिए जैसे कि यहाँ हुआ है। ये देखिए ऐसे अगर कोई पैटर्न फॉर्म होता है, आरएसआई 60 के ऊपर निकलता है तो मैं बाय करूंगी। आरएसआई 60 के ऊपर निकला तो मैं बाय करूंगी और स्टॉप लॉस जो है वो काफ़ी छोटा रहेगा। ये देखिए यहाँ तक का। या अगर ये इस ट्रेंड लाइन के पास नहीं ही ओपन हुआ, ये ट्रेंड लाइन हमारे कुछ काम की नहीं रही, तो एक ये करके देखेंगे हम। और यहाँ से ये अगर इस बीच 23,363 के पास गैप डाउन ओपन होता है और कोई बुलिश पैटर्न फॉर्म होता है और आरएसआई मुझे साथ देता है तो मैं बाय करूंगी। और यहाँ पे गैप डाउन जहाँ से हुआ है, मतलब कि कल की क्लोजिंग 23,400 का मेरा पहला टारगेट रहेगा और आरएसआई मुझे साथ देता है और ये इस ट्रेंड लाइन को तोड़ने की कोशिश करता है तो फिर मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन के पास ओपन प्राइस के पास मेरा जो भी पोजीशन होगा वो मैं स्क्वायर ऑफ करूँगी। अदरवाइज ये गैप अप ओपन होता है यहीं पे कहीं पे वापस से, क्योंकि यहाँ पे बायर है तो यहीं पे कहीं पे अगर गैप अप ओपन होता है, कोई ऐसा बियरिश फॉर्मेशन बनाता है तो मैं वेट एंड वॉच करूँगी और मैं ऐसे ही ट्रेंड लाइन सपोर्ट ड्रॉ करूँगी। जिस तरफ टूटेगा वो मेरा ऊपर का स्टॉप लॉस रहेगा और नीचे फिर ये टारगेट्स तो है ही 23,188 तक के। और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और साइडवेज मार्केट ओपन हुआ। और जैसे ही साइडवेज मार्केट ओपन होता है तो आरएसआई की क्या निशानी है, 40 से लेके 55 यहाँ तक। और जिस भी दिशा में ये
ब्रेक करेगा उस वक्त ऑब्वियसली अगर ऊपर करेगा तो RSI 60 के ऊपर होगा तो ही मैं बाइंग की ट्रेड लूँगी। अदरवाइज ये RSI अगर 30 के पास 40 के नीचे चला जाता है और इसको ब्रेक करता है तो मैं ये नीचे की ट्रेड लूँगी और नीचे हमें काफ़ी अच्छे ट्रेड मिल जाएंगे। ये रहा कल का ट्रेड। और अगर ये RSI ब्रेक ही नहीं किया और 40 और 50 के बीच ही चलता रहा तो मैं ट्रेड अवॉइड करूँगी। याद रखिए अभी निफ्टी में अगली एक्सपायरी से वीकली एक्सपायरी है इसकी, तो इसमें हमें थोड़ी सी ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। बैंक निफ्टी की जो है वो वीकली एक्सपायरी बंद हो चुकी है, बाकी सारों की खाली निफ्टी की ही वीकली एक्सपायरी है। और प्रीमियम भी ज़्यादा लगने वाला है आपको 2% और कैपिटल भी ज़्यादा रिक्वायर है। तो ये रहा निफ्टी का ट्रेड। निफ्टी में अगर मुझे कोई ट्रेड नहीं मिलती क्योंकि ये दोनों तरफ से आज ट्रेड दी है और RSI भी नहीं साथ देता तो मैं निफ्टी में ट्रेड अवॉइड करूँगी। ये रहा बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में देखिए अगर ये मुझे ऐसे गैप डाउन ओपन होता है इस बीच कहीं ये वाले लेवल के आसपास ही, तो मैं देखूंगी ये कहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है और किस तरीके से वर्क करता है, क्योंकि इसमें भी कुछ पैटर्न हमें दिख नहीं रहा है। तो देखते हैं इस बीच में कहीं अगर ये गैप डाउन ओपन होता है नीचे काफ़ी तेज़ी से, तो अगर जहाँ भी गैप डाउन ओपन होता है RSI मुझे घूमने का असर दिखाता है, कोई भी यहाँ पे सपोर्ट बनाता है, ये निफ्टी में भी लागू हो जाता है ये एनालिसिस, तो मैं ये जो पैटर्न फॉर्म होगा इसका स्टॉप लॉस लगा कि जिस तरफ ब्रेक होगा उस तरफ मुझे RSI साथ देता है तो मैं यहाँ पे बाय करूँगी और यहाँ पे मैं ओपन प्राइस तक का टारगेट लेके एग्जिट करूँगी पोजीशन। बाद में अगर ये गैप डाउन नहीं हुआ, ये गैप अप ओपन होता है इस बीच कहीं और मुझे बियरिश फॉर्मेशन दिखाता है जैसे कि ये यहाँ दिखाया था, ऐसा कोई पैटर्न कैंडलस्टिक पैटर्न या ऐसा, और RSI भी 40 के नीचे ट्रेड करने लगता है और ये पैटर्न इस तरफ नीचे की तरफ ट्रेड करके यहाँ से ऐसे शॉर्ट की पोजीशन मुझे दिखाता है तो मैं शॉर्ट करूँगी और शॉर्ट की ट्रेड जो है वो काफ़ी अच्छी मिल जाएगी मुझे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में मार्केट है, तो ट्रेंड के फेवर में ट्रेड रहेगी तो वो तेज़ी से हमें ट्रेड देगी। तो इसका लॉट साइज जो है वो एज इट इज़ रहने वाला है 30 तारीख से 30 का लॉट होने वाला है इसका। और अब फिलहाल तो इस मंथ ये पुरानी ही लॉट साइज से ट्रेड करने वाला है और ये कुछ भी नहीं होता और यहाँ से साइडवेज ओपन होके कहीं मुझे पैटर्न फॉर्म होता है कोई ट्रायंगल या कुछ भी, और RSI भी अगर ऊपर की तरफ ट्रेड करने लगता है तो 60 के ऊपर होगा तो मैं बाय करूँगी, और नीचे की तरफ ट्रेड करना है तो RSI मुझे साथ देता है तो शॉर्ट करूँगी और ये पैटर्न का मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगी। अदरवाइज अगर ये दिन भर 40 और 50 के बीच में ही ट्रेड करता रहा तो मैं इसमें ट्रेड नहीं करूँगी, ट्रेड टोटली अवॉइड करूँगी। अब जो नए व्यूअर्स मेरे साथ जुड़ रहे हैं वो सोच रहे होंगे कि मैं तीनों साइड की ट्रेड कैसे बता सकती हूँ, फिक्स क्यों नहीं बता सकती। मार्केट में कुछ भी फिक्स नहीं है। लोग जो आपको बोल रहे हैं ना कि प्री मार्केट में ही देखिए मार्केट क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो सभी को दिखता है, सभी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे दिखता है, एंजल वन में दिखता है, सभी में दिखता है। गिफ्ट निफ्टी को अगर आप सुबह देखेंगे तो आपको समझ में आ जाता है, कोई उसमें बड़ी बात नहीं, कोई सीक्रेट नहीं है। असली खेल तब शुरू हो जाता है जब मार्केट ओपन होने के बाद आपको ट्रेड दिखते हैं, तब आपकी साइकोलॉजी ट्रेंड होने में ये मेरा एनालिसिस काम करता है। कैसे? मार्केट में साइकोलॉजी ही 80% है। मार्केट पहले से आपको मालूम नहीं गैप अप होगा गैप डाउन होगा, तो इस वजह से हम पहले से ही एनालिसिस करके रखते हैं कि अगर मार्केट गैप डाउन हुआ तो मैं ये करूँगी, अगर मार्केट गैप अप हुआ तो मेरा ट्रेडिंग प्लान ये रहेगा, मार्केट साइडवेज रहा तो मैं नहीं ट्रेड करूँगी। यही 3 फेजेस रहती है मार्केट में और यही रियलिटी है।
तो मैं आपके लिए दो स्टॉक भी लाई हूँ। फ़िलहाल तो मैं बताऊँ आपको, अगर ये मार्केट काफ़ी तेज़ी से अगर आता है ना, यहाँ पे साइडवेज ओपन होके ऐसे, तो हमें नीचे की तरफ 49,714 तक के टारगेट आराम से मिल जाएंगे। बल्कि ये रेजिस्टेंस जो है यहाँ से सपोर्ट लिया था, ये भी तोड़ना चाहिए मार्केट ने यहाँ से, तो बहुत बढ़िया हमें पैटर्न मिल जाएगा। अदरवाइज़ ये अगर ऐसे फॉर्म होके जाता है तो भी नीचे की तरफ हमें काफ़ी अच्छी ट्रेड मिल जाती है। निफ्टी, बैंक निफ्टी में 51,600 जब तक ब्रेक ऊपर की तरफ नहीं होता और रिटेस्ट करके ऊपर की जर्नी नहीं दिखाता, तब तक हम इसमें बुलिश नहीं होंगे। अदरवाइज़ ये ट्रेड अगर कंटिन्यूसली बुलिश हो जाती है तो भी हमें 51,352 तक के ही टारगेट मिलेंगे। ये रेजिस्टेंस जब टूटेगा तभी हमें ऊपर के अच्छे ट्रेड मिलेंगे, क्योंकि ऊपर जाते समय काफ़ी बड़े रेजिस्टेंस है फेस करने पड़ते हैं हमें, तो ऊपर की ट्रेड इतनी ज़्यादा सक्सेस नहीं होती है। अगर किसी वजह से हो भी गई तो वो पुट सेल करना ही हमारे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी और हम प्रॉफिट में भी रहेंगे। और इसमें भी मैं आपको निफ्टी में भी बताना भूल गई, 24,400 या 500 जो है वो डिसिसिवली ऊपर की तरफ नहीं टूटता और ऊपर की जर्नी नहीं दिखाता, तब तक हम इसमें लॉन्ग टर्म बुलिश नहीं होंगे। फिबोनाची का हाँ बराबर है 475। ये जब तक लेवल पार नहीं करता, ये रेजिस्टेंस पार नहीं करता निफ्टी, तब तक हमें ऊपर की तरफ की ज़्यादा ट्रेड नहीं मिलेंगे। और अपने मार्केट जब अपना ऑल टाइम हाई नहीं तोड़ता, तब तक अपना मार्केट अप ट्रेंड में नहीं जाने वाला। तो अपना मार्केट थोड़े दिनों के लिए करेक्शन मोड में ही रहने वाला है, तो हम उसके लिए थोड़ा सोच समझ के ही निवेश करेंगे। तो फिलहाल हम स्विंग देखते हैं। अगर मार्केट कल यहाँ पे गैप डाउन किसी वजह से होके यहाँ पे कोई बेस बनाता है तो हम उस स्टॉक में स्विंग का प्लान कर सकते हैं, क्योंकि मुझे वो चार्ट थोड़े अच्छे लग रहे हैं तो मैं उसको अपने रडार पे रख रही हूँ। तो आप थोड़ा सा देख लीजिए कि ये मेरा कोई बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ। ये है वरुण बेवरेजेस, ये 15 मिनट का चार्ट है, मार्केट में ये आया था तब का। वरुण बेवरेजेस एक स्टॉक है जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये देखिए, अगर मैं इसको फिबोनाची ड्रॉ करूँ तो ये लेवल मुझे काफ़ी अच्छी फेवरेबल भी लग रही है। मैं वीकली भी लगा के दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, वीकली कैंडल बहुत ही बढ़िया यहाँ पे ये हो चुकी है, फॉर्म हो चुकी है। ये देख सकते हैं, इसने फिबोनाची के इस लेवल का सपोर्ट लिया है और 463 का इसका स्टॉप लॉस मैं प्लान कर रही हूँ। और अगर मैं ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करूँ तो ये अब ट्रेंड में ही स्टॉक है, तो ये मुझे एक बहुत ही बढ़िया दिख रहा है स्विंग के लिए। ये अगर ये लेवल 683 का तोड़ देता है तो ये मुझे मार्केट सेंटिमेंट की वजह से, अगर यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं हम और यहाँ पे ऐसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक और रिटेस्ट अगर करता है ये, तो बहुत ही बढ़िया ये मुझे पैटर्न लग रहा है। मैं थोड़ा सा इसको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके ही रखती हूँ, क्योंकि मुझे समझ में, मुझे गलत या सही सिर्फ और सिर्फ मार्केट ही बताएगा कि मेरा एनालिसिस सही है या गलत है। इसीलिए मैं मेरा एनालिसिस किया हुआ एज इट इज़ रखती हूँ। तो ये देखते हैं, अगर इस बीच में कहीं ये ऐसे कंसोलिडेशन करके मार्केट सेंटिमेंट के अनुसार थोड़ा अप एंड डाउन करता है और इस लेवल को ये सस्टेन करता है, तो एक प्लेयर अच्छा हो सकता है मेरे लिए। इसके लिए आगे के एक 150 से लेके 200 तक के ये टारगेट मुझे दे सकता है। तो डाउन ट्रेंड में होने की वजह से मैं 150 पॉइंट ही इसमें ज़्यादा से ज़्यादा देख लूँगी, क्योंकि ये मुझे आने वाले दिनों में 1000 तक के भी रिटर्न दे सकता है। अगर मैं वहाँ पे एक ड्रॉ करके रखूँ, मेरे टारगेट्स कितने, ये मेरे टारगेट सिर्फ मेरे लिए ही खुद के रिस्क को मैनेज करने के वजह से ही मैं प्लान कर रही हूँ। तो मैं आपको बता देती हूँ कि अगर मेरा स्टॉप लॉस है यहाँ पे 6T3 का 463 का, और ये अगर लेवल ये सपोर्ट का एज इट इज़ रखता है, तो वरुण बेवरेजेस एक मुझे अच्छा प्लेयर लग रहा है। दूसरा है कोरोमंडल की अर्निंग जो है ना वो दिन ब दिन कम है, तो ये फंडामेंटली इतना मुझे अच्छा प्लेयर नहीं दिख रहा।
लेकिन इसमें चार्ट फॉर्म जो है वो काफ़ी अच्छा हुआ है। तो ये इंट्राडे प्लेयर भी लग रहा है और ये BTST भी अच्छा दिख रहा है मुझे। अगर यहाँ से मार्केट सेंटीमेंट की वजह से ये इस ट्रेंड लाइन को भी आता है इस लेवल के पास, ये ऐसे, तो ये एक मुझे अच्छा लग रहा है प्लेयर। 1700 के 1600 या 1700 के पास वापस से आता है और ये लेवल 1700 1800 का जो उसका लेवल है 1799 है वो। तो ये लेवल अगर तोड़ता है ना तो ये काफ़ी अच्छा मुझे ये 2000 तक का टारगेट आराम से देगा, ऐसा मुझे लग रहा है। ये मैंने मेरे रिस्क को मैनेज करके ये किया है। देखिए इसने जैसे फिबोनाची का, वरुण बेवरेजेस में भी ये पैटर्न है जो ये फिबोनाची लेवल इसने होल्ड करके रखा है। तो ये अगर होल्ड ही करके रखता है तो ये स्विंग के लिए अच्छा प्लेयर रहेगा अगर मार्केट हमें बाउंस देगा तो। अगर ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है, ये मेरा अगर नॉलेज आपको इससे कुछ मिल रहा है, तो ऐसे ही रियल नॉलेज जो भी लेना चाह रहे हैं उन तक मेरा वीडियो ज़रूर पहुंचाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी आप प्यारे कमेंट्स करते हैं उसके लिए थैंक यू। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।